हेलो एवरीवन, मैं हूं कहकशां और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं भारतीय भूगोल में इंडियन आइलैंड्स का टॉपिक। भारतीय द्वीप यानी इंडियन आइलैंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय भूगोल का। तो आज के सेशन में हम लोग उसको कंप्लीट करने वाले हैं 1 बाय 1 करके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। भारतीय द्वीप, भारत की अगर आप स्थिति देखेंगे तो इस तरह से है कि भारत का दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग जो है वो मतलब भारत का दक्षिणतम भाग आप कह सकते हैं। दक्षिणी पश्चिमी और पूर्वी भाग जो है अरब सागर से क्या बोलेंगे हिंद महासागर से घिरा हुआ है और इस हिंद महासागर का हिस्सा बंगाल की खाड़ी है और अरेबियन सी भी है। तो इसमें भारत के कौन कौन से द्वीप हैं उसको देखेंगे। तो इधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ से। बे ऑफ बंगाल में ऐसे समझते हैं हम लोग कि ये जो हिमालय माउंटेन है, ठीक है, हिमालय जो मोड़दार पर्वत है, ये भारत के उत्तरी भाग से आते हुए जब पूरब में पहुंचती है अरुणाचल प्रदेश के पास, तो इसकी एक रेंज, इसकी एक शाखा जो है वो दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। दक्षिण की तरफ मुड़ने के बाद, ठीक है, जब ये म्यांमार पहुंचती है तो इस अराकान योमा पर्वत कहते हैं। अराकान योमा पर्वत श्रेणी जो है ये बंगाल की खाड़ी में पहुँचकर विलुप्त हो जाती है, यानी कि जलमग्न हो जाती है। अराकान योमा पर्वत श्रेणी का भाग आगे बढ़कर उसकी कुछ चोटियां जो है अरब सागर में हिंद महासागर में नज़र आती हैं, है ना। आगे निकलकर जो चोटी नज़र आती है वही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कोको द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग होता है। अंडमान निकोबार के उत्तर में एक द्वीप समूह है जिसे कोको द्वीप समूह कहते हैं। कोको द्वीप समूह जो है म्यांमार का द्वीप समूह है। कोको द्वीप के ठीक नीचे कोको चैनल स्थित है, यानी कि अंडमान और कोको द्वीप समूह के बीच में कोको चैनल स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल द्वीप जो है वो कितने हैं 572, यानी 572 आइलैंड्स का ग्रुप है। अगर इसके एरिया की बात करें यानी क्षेत्रफल की, तो ये 8249 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। जब तक जम्मू कश्मीर राज था तब तक सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ ही द्वीप हैं जिनसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो हम लोग उसी पर फोकस करेंगे। तो सबसे देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप जो है उसको क्या कहते हैं, उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान पर स्थित है सैडल पीक। सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जो कहाँ है तो उत्तरी अंडमान या नॉर्थ अंडमान द्वीप पे। उत्तरी अंडमान के बाद आता है मिडिल अंडमान या मध्य अंडमान। मध्य अंडमान जो है पूरे अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। मिडिल अंडमान के बाद आता है दक्षिणी अंडमान या साउथ अंडमान। इस पर स्थित है राजधानी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में एक बहुत ही फेमस जेल है जिसे सेल्यूलर जेल कहते हैं। उसका दूसरा नाम काला पानी भी है, ठीक है। ब्रिटिशर्स के टाइम में वहाँ काला पानी की सज़ा दी जाती थी, तो ये काफ़ी फेमस है। याद रखेंगे कि जो सेल्यूलर जेल है वो कहाँ है तो दक्षिणी अंडमान में है ना, और पोर्ट ब्लेयर में। दक्षिणी अंडमान के बाद लिटिल अंडमान है। लिटिल अंडमान क्या है कि अंडमान का सबसे दक्षिणतम द्वीप है जिसे लिटिल अंडमान कहते हैं। हम कंफ्यूज कर जाते हैं, एग्जाम में पूछ देता है कि अंडमान का सबसे दक्षिण वाला द्वीप कौन सा है, तो हम समझते हैं कि दक्षिणी अंडमान। नहीं, लिटिल अंडमान सबसे दक्षिणतम द्वीप है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार, यानी कि निकोबार और दक्षिणी लिटिल अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल स्थित है। इसके बाद शुरू होता है निकोबार। निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप जो है वो है कार निकोबार, ठीक है, जो 10 डिग्री चैनल के नीचे है। यानी लिटिल अंडमान और कार निकोबार जो है 10 डिग्री चैनल के बीच में 10 डिग्री चैनल है। दक्षिणी निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम द्वीप जो है उसे ग्रेट निकोबार कहते हैं। ग्रेट निकोबार के दक्षिण में ही क्या स्थित है, दक्षिण में उसके हमारा इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। भारत का मुख्य भूमि जो है, ये मुख्य भूमि है, इसकी सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, कन्याकुमारी, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट पे है। लेकिन मुख्य भूमि के अलावा जो तटीय जो आइलैंड्स है, द्वीपों वाला भाग है, तो यहाँ जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है, 6 डिग्री 4 मिनट पे इंदिरा पॉइंट है। अक्षांशीय विस्तार क्या है इसका, 6 डिग्री 4 मिनट। इंदिरा पॉइंट जो है वो विषुवत रेखा से काफ़ी नज़दीक है। 0 डिग्री पे विषुवत रेखा है तो ये 6 डिग्री पर है, तो विषुवत रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी कितनी है, 876 किलोमीटर। इंदिरा पॉइंट से कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं कि इंदिरा पॉइंट को और भी कुछ नामों से जाना जाता है, उसको देख लेते हैं। पहला नाम है इंदिरा पॉइंट, दूसरा नाम है पिग्मेलियन पॉइंट और तीसरा नाम है पार्सेंस पॉइंट। अब देखते हैं अंडमान निकोबार से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस। पहला ये कि अंडमान के पूर्व में 2 और द्वीप है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अंडमान जो देख रहे हैं आप इसके पूर्व में यानी कि ईस्ट में। एक है आपका नारकोंडम द्वीप, ये किस लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पे सुसुप्त ज्वालामुखी है। सुसुप्त ज्वालामुखी ऐसी ज्वालामुखी होती है जो बहुत लंबे टाइम पहले क्या हुआ, उसमें उद्भेदन हुआ था, लेकिन एक लंबे टाइम का गैप है जिसमें उसे उद्भेदन नहीं हुआ, तो उसे सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। तो नारकोंडम द्वीप पर क्या है, सुसुप्त ज्वालामुखी। और नारकोंडम द्वीप कहाँ है, तो अंडमान के पूर्व में, ईस्ट में। दूसरा है बैरन द्वीप। यहाँ क्या है कि जागृत ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, जिसे एक्टिव भी कहते हैं, यानी कि ऐसा ज्वालामुखी जिससे हमेशा कुछ ना कुछ उसके मुख से निकलता रहता है, यानी क्या बोलेंगे उसको, लावा, राख, है ना, एशेज। तो वो है बैरन द्वीप पे। बैरन द्वीप कहाँ है, अंडमान के पूर्व में स्थित है। अब आइए कुछ और द्वीपों को देखते हैं बंगाल की खाड़ी के। एक है हुगली नदी के मुहाने पे गंगा सागर द्वीप, ठीक है, और दूसरा है न्यू मूर द्वीप। ये बांग्लादेश और भारत के बीच में स्थित एक दो द्वीप हैं, गंगा सागर और न्यू मूर द्वीप। उसके नीचे आते हैं तो ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर व्हीलर द्वीप स्थित है, जो कि उड़ीसा राज्य में आता है। व्हीलर द्वीप क्यों फेमस है, क्योंकि इसका नाम बदल के कर दिया गया है अब्दुल कलाम द्वीप, और ये द्वीप जो है यहाँ से मिसाइल लॉन्च किया जाता है। इंडिया का मिसाइल लॉन्चिंग पैड व्हीलर द्वीप पर स्थित है। इसके नीचे आते हैं तो हम लोग श्रीहरिकोटा द्वीप है, यहाँ पे इंडिया का इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो है, और इसरो जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट लॉन्च करते हैं और व्हीलर द्वीप से मिसाइल लॉन्च किया जाता है। तो इसरो का जो केंद्र है, ठीक है, जहाँ पे रिसर्च होता है इसरो का, उसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, और ये आंध्र प्रदेश राज्य में आता है। आगे देखते हैं पंबन द्वीप, ये तमिलनाडु राज्य में है, और पंबन द्वीप जो है इसे रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि फेमस रामेश्वरम शहर जो है वह पंबन द्वीप पर ही बसा हुआ है। आप तमिलनाडु से अगर पंबन द्वीप जाना चाहें तो एक ब्रिज जो है उसको क्रॉस करके जा सकते हैं। पंबन द्वीप का जो है सबसे पूर्वी, ठीक है, ये जो सबसे पूर्वी किनारा है उसको कहते हैं धनुष कोटि, है ना, यह कह सकते हैं इसको सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या होगा, तो धनुष कोटि। धनुष कोटि से ही राम सेतु यानी कि आदम कपूल एडम ब्रिज शुरू हो जाता है, और जो है श्रीलंका को भारत से जोड़ता है। और इसके दक्षिण में, पंबन द्वीप के दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। आगे देखते हैं हम लोग आते हैं केरल। तो केरल में पहुंचते हैं हम लोग कोची के पास। कोची के पास एक द्वीप है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप है ना, आर्टिफिशियल आइलैंड्स है। इसके बाद आते हैं हम लोग अरब सागर की तरफ। तो यहाँ पर स्थित है नर्मदा नदी के मुहाने पर आलिया बेट द्वीप, ये भारत का नदीय द्वीप है। अब पहुँचते हैं मुंबई। तो मुंबई जो है उसकी मुख्य भूमि जो है वह स्थलीय है, लेकिन उसकी स्थिति कुछ इस तरह निकली हुई है समुद्र की तरफ, जैसे वो द्वीपीय स्थिति बनाता है। तो जिस द्वीप पर वो स्थित है मुंबई, उसका नाम है सालसीट द्वीप या सालसी द्वीप। और सालसीट द्वीप के पास ये एलिफेंटा द्वीप जो फेमस है एलिफेंटा केव यानी एलिफेंटा गुफाओं के लिए। इसके बाद आते हैं भारत के लक्षद्वीप की तरफ। ये भी एक द्वीप समूह है और भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती। लक्षद्वीप कई द्वीपों का समूह है, लेकिन इसका सबसे बड़ा द्वीप है वो एंड्रॉयड द्वीप है जो फेमस है, और सबसे छोटा द्वीप है उसका नाम है बिट्रा द्वीप, ठीक है। और लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप है उसका नाम है मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप के दक्षिण में ही मालदीव कंट्री है, और मिनिकॉय और मालदीव के ठीक बीच में पड़ता है हमारा 8 डिग्री चैनल। इसके अलावा अमीनी द्वीप भी फेमस है क्योंकि लक्षद्वीप का एक द्वीप है। इसके अलावा द्वीपों से रिलेटेड और कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। कुछ ऐसे द्वीप हैं जिनके नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बदले गए हैं, जैसे नील द्वीप, उसका नाम बदल के कर दिया गया है शहीद द्वीप। रॉस द्वीप का नाम बदल के किया गया है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम बदला गया है, उसका नाम रख दिया गया है स्वराज द्वीप। और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के अब्दुल कलाम द्वीप। और सबसे लास्ट में बचता है हमारा माजुली द्वीप। माजुली द्वीप क्या है, ये एक नदीय द्वीप है। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसी पर स्थित है माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी पर। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, लेकिन ये भी क्लाइमेटिक चेंज की चपेट में आ गया है, और ये क्या कहा जाएगा कि किनारे से इसका अपरदन हो रहा है बहुत तेजी के साथ। ज़रूरत है माजुली द्वीप को बचाने की। तो आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।